रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनु अर्जुन और रीना को बोलती है, जिन प्रॉपर्टी के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो उसको तुम कितने दिनों तक भोगोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल? उसके बाद तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। पैसा सिर्फ तुम्हारे साथ इस जन्म तक जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने जो पाप किया है ना, वो जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ जाएगा। अपने माँ बाप को सताने का पाप, अपने माँ बाप को रुलाने का पाप, अपने माँ बाप को भूखा प्यासा रख के उन पर अत्याचार करना, इसके लिए तो नर्क वाले भी है ना, तुम्हारे लिए बेसमेंट में अलग से नर्क बनवाएंगे। तुम लोगों ने कभी सोचा है क्या, मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं? बच्चा पैदा होने के बाद वो हर फैसला बच्चे के हक में ही लेते हैं। पिता अपने ऑफिस से कई दूर घर लेता है, लेकिन वो स्कूल के पास लेता है ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बच्चे आराम से स्कूल जा सकें। और माँ अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए न्यौछावर कर देती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उनका पालन पोषण करती है। बच्चा जब 1 साल का होता है तभी वो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो अपने वर्तमान अपने भविष्य के बारे में भूल जाते हैं। काश माँ बाप को पहले ही पता चल जाए कि उनकी औलाद है ना, पढ़ लिख कर भी ऐसे ही गंवार बनी रहेगी, तो शायद वो अपने बारे में कुछ सोच सके। लेकिन माँ बाप को अगर पता भी चल जाए कि औलाद नालायक है, तो भी वो उनका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन तुम जैसी औलाद है ना, वो अगर माता पिता मर रहे होंगे ना, तो यही बोलेंगे कि पापा आप जरा सा इन पेपर्स पर साइन कर दो, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बची है वो सारी मेरे नाम कर दो। और माँ बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा खाना बना दो। माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसी ऐसी जगह हाथ फैलाते हैं जहां बच्चा कदम भी नहीं रखता। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं? आंख का ऑपरेशन करवाना है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद कराएंगे, थोड़े दिन बाद कराएंगे, ऐसे से करके 4-5 साल तक टाल देते हैं। और अगर माँ को तीर्थ यात्रा पर जाना होता है तो टीवी में भजन लगा देते हैं और बोलते हैं कि यही सब कुछ घर पर ही सुन लो, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अपने लिए रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के लिए या फिर कहीं पर घूमना जाना हो तो उसके लिए बाकी चीजों के लिए पैसे हैं, सिर्फ अपने लिए लेकिन माँ बाप के लिए पैसे नहीं। माँ बाप अपने हिस्से की रोटी अपने बच्चों को खिला देते हैं, लेकिन तुम जैसी औलाद है ना, वो तुम माँ बाप को पानी की बूंद के लिए तरसाते हो। सारी की सारी माँ बाप की गलती है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते ही नहीं। अगर बच्चा लात भी मार देना तो ये सोचेंगे कि कहीं मेरे बच्चे को पैर में लग तो नहीं गई। क्यों करते हो बच्चों के लिए ये सब कुछ? मैंने भी अपने बच्चों को लेकर यही सारी गलतियां की है ना बापूजी? बापूजी बोलते हैं हाँ। अनु बोलती है इसीलिए मैं कहती हूँ, माँ बाप को अपने बच्चों के लिए उतना ही करना चाहिए जितनी कि बच्चे लायक हों। अगर औलाद समझदार होगी ना तो वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन अगर औलाद नालायक होगी ना तो आपकी कमाई हुई सारी की सारी पूंजी है ना, वो एक पल में लुटा देगी। प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करने के बाद बच्चे बुरे हो जाते हैं। इससे अच्छा यही होगा कि अपनी सारी की सारी पूंजी अपने पास रखो और खुद ही बुरे बन जाओ। जिंदगी नहीं आएगी हमें बुढ़ापे की पेंशन देने के लिए, हमें अपनी जिंदगी की शाम का खुद से ही इंतजाम करना होगा। अपने बुढ़ापे का सहारा खुद ही बनना पड़ेगा। आजकल बच्चों से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा कपूत होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है हर बच्चा सपूत होता है। हवाई जहाज में भी आपातकालीन स्थिति में यही बोलते हैं कि पहले मास्क अपने चेहरे पर लगाइए और उसके बाद अपने बच्चों के चेहरे पर लगाइए। इसीलिए बोल रही हूँ, पहले अपने बारे में सोचिए, बाद में अपने बच्चों के बारे में सोचिए। बापूजी बोलते हैं अनु बेटा तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। नासिर बोलता है कि हाँ तू बिल्कुल ठीक बोल रही है बेटा, हम लोग उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ हमारी जिंदगी का सच हमसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। धीरज बोलता है जितने में हम अपने बच्चों का बिजनेस सेट करते हैं ना, उतने में तो हमारा इस उम्र का बुढ़ापा और अगले जन्म का बचपन निकल जाए। मनप्रीत बोलती है अगर किसी को अनु की बातों पर भरोसा ना हो तो एक बार हमारा हाल देख लेना। रविंद्र बोलता है कि अपने बेटों पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब सिर्फ हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अब हम अपनी नई जिंदगी बनाएंगे। अनु बोलती है बुजुर्गों के पास पैसे हो ना हो, लेकिन सम्मान जरूर होना चाहिए। बुजुर्गों के सम्मान को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, और अगर कोई सम्मान को चोट पहुंचाता है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। और इनको बता दीजिए कि ये नहीं, आप इनके माँ बाप हैं, और बुजुर्गों की सहायता के लिए पुलिस भी है, कानून भी है, उनकी भी मदद लीजिए। अनु सब लोगों को बोलती है अगर आपका कोई भी बच्चा आपके साथ अत्याचार करता है तो आप सबूत बनाइए, सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, अगर आपके पास फोन है तो, और उसके बाद पुलिस की भी सहायता लीजिए। आप लोग देखना, आपकी मदद करने के लिए कितने सारे लोग आगे आएंगे। बिंदास होकर ये पूरी की पूरी बातें अपनी गली में लाइए और अपने बेटे को याद दिलाइए कि बेटा कौन है और बाप कौन है।
यहाँ पर जो भी लोग होते हैं सब अनु के लिए ताली बजाते हैं। अनु बोलती है, हम सब ने अपने बचपन में ही कथा सुनी थी, गणपति जी को पूरी दुनिया का भ्रमण करना था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ अपने माँ बाप का चक्कर लगाया। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यही है कि माता पिता है ना, वो पूरा संसार होते हैं। माता पिता सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। भगवान हर जगह नहीं होते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। और शैतान भी हर जगह नहीं होते, तभी तो तुम जैसे बच्चे होते हैं। अनु बोलती है, बापूजी, काश आज भी यही प्रथा होती कि इन लोगों को पूरे बाजार में लाकर कोड़े मारे जाते, तो मैं इनको इतने कोड़े मारती कि इनकी चमड़ी उतार देती। अनु, अर्जुन और टीना बोलती है, कोड़े तो आज भी तुमको पड़ेंगे, लेकिन जनता के शब्दों के, जनता की गालियों के, जनता के तानों के। इन दोनों की शक्लें जब भी कोई बुजुर्ग देखेंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि हर औलाद औरंगजेब नहीं होती, तो हर बेटा भी श्रवण कुमार नहीं होता। हर बच्चों को इस वीडियो से सीख मिलेगी कि उनको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अत्याचार नहीं। और इस वीडियो से हर माँ बाप को ये सीख मिलेगी कि उनको अपने बच्चों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों से प्यार करो, उन पर विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके विश्वास भी नहीं। अनु बोलती है, बीजी मैं तो बोलती रहूंगी, लेकिन आपको भी तो कुछ बोलना होगा। अनु रविंद्र और मनप्रीत को बोलती है कि ये दोनों आपके दोषी हैं, इन दोनों को सजा दीजिए। जो थप्पड़ आपने बचपन में नहीं लगाई वो अब लगाइए। बापूजी बोलते हैं कि हाँ रविंद्र, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इधर पास में जो लोग होते हैं सब बोलते हैं कि हम सब आप लोगों के साथ हैं। अनु कहती है, चलिए बीजी सजा दीजिए। इधर मनप्रीत अपने बेटे के पास आती है। अर्जुन बोलता है कि बीजी आप तो जानती है ना मैं बुरा नहीं हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, प्लीज मेरी ये गलती भी माफ कर दीजिए। मनप्रीत को गुस्सा आता है, वो अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। मनप्रीत बोलती है, कितनी बार माफ करूं, कब कब तक माफ करती रहूं? मैं मंदिर जाऊंगी और भगवान के सामने माथा टेक कर यही बोलूंगी कि तुम जैसी औलाद है ना, भगवान किसी को ना दे। अनु कहती है, अपनी औलाद से प्यार कीजिए, विश्वास कीजिए, लेकिन आंख बंद करके भी नहीं। हमेशा ये याद रखिए, जीवन का सबसे जो प्राथमिक रिश्ता होता है वो जीवन साथी का होता है। माँ बाप के बाद जीवन साथी ही होता है जो हमारे साथ रहता है। आपकी जिम्मेदारी आपके पति या पत्नी तक है। माता पिता के बाद बच्चों से प्यार कीजिए, उनका साथ दीजिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। बच्चे, पोता पोती, ये सब सिर्फ एक उम्र तक आपके पास रोज आते रहेंगे। इसके बाद ये सिर्फ कभी आपके बर्थडे पर आएंगे या फिर किसी स्पेशल दिन पर आएंगे, और कभी कभी तो आएंगे भी नहीं, वीडियो कॉल से ही बात चला लेंगे। अगर आपके साथ हर रोज दिन में 24 घंटे कोई साथ रहेगा तो वो है सिर्फ आपका जीवन साथी और कोई नहीं। इसीलिए सबसे पहले वो, बाद में बाकी के लोग। अनु अर्जुन और टीना को बोलती है कि तुम दोनों सुन लो, आज के बाद इनके घर के आसपास भी दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तो तुम बच रहे हो, लेकिन अगली बार तुम्हारा जो वो हाल होगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। नासिर बोलता है, अगर तुम दोनों घर की 100 मीटर की दूरी में भी नजर आए ना तो तुम पर पुलिस केस बना देंगे। बापूजी अर्जुन और टीना को बोलते हैं कि हो सके तो बदल जाओ, बहू बेटे तो बुरे निकले लेकिन माँ बाप ही अच्छे बन जाओ। बापूजी रविंद्र को बोलते हैं कि यारा, उम्र को बोल दे कि वो सिर्फ तन तक रहे, मन तक पहुंचने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मन तो तभी। अनु बोलती है, वो 16 का था, 16 वर्ष का है और 16 का ही रहेगा। रविंद्र बापूजी को बोलता है कि थैंक यू हड्डी। बापूजी बोलते हैं कि यार मेरा नाम मत बिगाड़। मनप्रीत अनु को बोलती है कि अनु पुत्र, तुमने हमें सिखा दिया है कि बेचारा बनकर जीने से बुरा कुछ भी नहीं है। रविंद्र बोलता है कि अब से हम सर उठाकर जिएंगे बेटा। रविंद्र बताता है कि मैं एक नई वसीयत दिखाने वाला हूँ, जिसमें मेरे बाद मेरा सब कुछ अनाथों के नाम होगा। रविंद्र अपने बॉय को बोलता है कि रही बात तेरी और तेरे भाई की, तो तुम्हारे लिए मैं पुराने जूते देकर जाऊंगा, उठाना और एक दूसरे के सर पर मारना। रविंद्र और मनप्रीत अनु को थैंक यू बोलते हैं, सल्यूट करते हैं। अनु बोलती है कि देखिए आप ऐसे मत कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है आप दोनों ने ही तो किया है, आपने अपनी हिम्मत सबको दिखाई है। मनप्रीत बोलती है कि अनु देख, क्रेडिट मिल रहा है तो ले ले, वरना मेरे गुस्से को तो जानती है। अनु बोलती है कि हाँ मैंने अभी अभी आपका गुस्सा देखा है। फिर हम देखते हैं बापूजी और उनके तीनों दोस्त डांस करते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बापूजी अनु के पास आते हैं, उसको गले लगाते हैं। आगे हम पाखी और तोशु को देखते हैं, वो दोनों घर की सफाई कर रहे होते हैं। तोशु बोलता है कि हे क्या जो तू मुझसे सुबह से सफाई करवा रही है? पाखी बताती है कि दिवाकर कल वापस आ रहा है और जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी। तोशु खुश हो जाता है, वो बोलता है कि मेरी बहन की शादी है, मैं तो जल्दी से जाकर शेरवानी सिलवा लूंगा। तोशु बोलता है, पाखी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पर किंजल आ जाती है, वो बोलती है कि तभी तो मैं सोचूं हमारा घर का फर्नीचर खुद फर्नीचर को कैसे साफ कर रहा है। बा बोलती है कि फर्नीचर के साथ साथ तेरी गलत फहमियों को भी साफ कर दे, क्योंकि वो दिवाकर है ना, एक नंबर का झूठा है, वो कभी यहाँ नहीं आने वाला। पाखी बोलती है कि बा आप मेरी खुशियों से जल रही हैं क्या? मेरी खुशियों को नजर क्यों लगा रही हो?
बा देखना दिवाकर आएगा, मुझे दुल्हन बनाकर ले जाएगा। किंजल बोलती है कि पाखी कुछ तो सोच, मम्मी और बापूजी अभी आए ही नहीं है, उनके बगैर ही तू शादी कर लेगी। पाखी बोलती है कि हाँ कर लूंगी। पाखी बोलती है कि उनकी तरफ से भी आप लोगों की तरह बस ताने ही मिलने वाले हैं, शादी पर कौन सा गिफ्ट मिलेंगे, इससे अच्छा यही होगा कि मेरी शादी जल्दी से ही हो जाए, और वैसे भी मेरी शादी होने के बाद आप जो कुछ भी करो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तोशु बोलता है कि पाखी तो अपनी शादी को पोस्टपोन मत करना। पाखी बोलती है कि हाँ नहीं करूंगी। तोशु और पाखी दोनों डांस करते हैं। आगे हम अनु और बाकी के लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। सब लोग साथ मिलकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। अनु बोलती है कि चलो अच्छी बात है, अहमदाबाद जाने से पहले हमारी ये कोल्ड ड्रिंक की पार्टी तो हो ही गई। धीरज बोलता है कि अब तो हमें एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते रहने होंगे। बापूजी बोलते हैं कि हाँ। अनु बोलती है कि ऐसे तो वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, चैट पर कर सकते हैं, लेकिन दोस्त को आमने सामने मिलने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो वीडियो कॉल से नहीं मिलता। आप लोगों को प्लान बनाने होंगे, एक दूसरे के